आज की सभा के अध्यक्ष कॉमरेड एडवोकेट राजेंद्र कोरडे, यहाँ जमे सभी सम्माननीय और आदर के पात्र हमारे गणमान्य वक्ता, कॉमरेड्स, भाई और बहनों, बुजुर्गों और दोस्तों, ये बहुत ही गर्व की बात है, अभिमान की बात है कि जो आज़ाद मैदान जो इस जनतांत्रिक मुल्क में, मुंबई में किसी भी सवाल के ऊपर असहमति दर्शाने के लिए और जहां अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, उन लोगों के प्रति संवेदना जताने के लिए ऐसा एक जगह करके सुनिश्चित शासन के द्वारा किया गया है। ऐसे जगह पे हमारी असहमति दर्शाने के लिए जो हमने अर्जी किया था, उसको भी जो नकारा गया और इसके लिए जो जद्दोजहद करनी पड़ी, वो जद्दोजहद हमने की और हमने जो जीत हासिल की, उस जीत के उपरांत आज जो हम हमारा प्रदर्शन कर रहे हैं असहमति जताने का, इस प्रदर्शन में आए आप तमाम लोगों का पहले तो मैं मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से अभिनंदन करता हूं और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी आप सभी की शुक्रगुजार है, ऐसा ऐलान भी करता हूं। ये जो प्रदर्शन हो रहा है, इस प्रदर्शन में जो एकजुटता दिखाई दे रही, वो भी अभिनंदन के पात्र है, ऐसा भी हमारा मानना है। दोस्तों, जब हम लड़ रहे थे तो कुछ तानेबाजी भी सहनी पड़ी, ठीक है, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन इस देश में वसुधैव कुटुंबकम की घोषणा जो है वो पूर्वापार से चली आई है। दुनिया एक परिवार है, इस बात को लेकर हम जो मानवतावाद मानते हैं इस देश में और बहुसंख्य लोग मानते हैं, वो हमारा एक विरासत है, बहुत पूर्वापार से चला हुआ विरासत है। और इस विरासत के चलते हुए जिस किस्म का नरसंहार आज गाजा पट्टी में हो रहा है, उसके प्रति हमारी असहमति जाहिर करना और जिनके ऊपर अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, उनके प्रति संवेदना जाहिर करना, ये हमारे पूर्वापार चली हुई विरासत का ही हिस्सा है। और फिर वो संविधान में भी वो जो प्रावधान है वो हमारे लिए किया गया है लागू। तो कोई गैर कानूनी काम हम नहीं कर रहे और कोई ऐसी भी बात नहीं है कि जो हमारे देश प्रेम को कम करती है, ऐसी भी बात नहीं। बिल्कुल ये हमारे विरासत का हिस्सा है और इसीलिए हम ये गाजा पट्टी पर जो बमबारी हो रही है और जिस किस्म की बमबारी हो रही है वो हम सब वीडियो में देखते हैं। देखिए, वहां जो अधिकृत आंकड़े हैं, करीब करीब 66,000 से ज्यादा लोग यानी मौत के घाट उतार दिए गए, उसमें 50% से ज्यादा महिलाएं, बच्चे हैं। ये क्या जाहिर करता है? ये जाहिर करता है कि जो बमबारी हो रही है वो निवासी बस्तियों पर हो रही है। उस बमबारी में, उस जंग में कोई सैनिक नहीं मर रहे हैं, बल्कि निवासी जो सामान्य नागरिक है उनका कत्लेआम हो रहा है। बिल्कुल सही बात। और फिर कत्लेआम हुआ, पूरा वो गाजा पट्टी से खदेड़ने का बात जो चल रहा है, उसके तहत उनको राहत दिलाने के लिए, यानी उनको अनाज और बाकी जो जरूरी चीजें उनको दिलाने के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं, उनको भी रोका जा रहा है। आज आंकड़े आए हैं कि पिछले 1-2 हफ्ते से भूखमरी से गाजा पट्टी में करीब करीब 287 महिला बच्चों की मौत हुई है भूखमरी से। वीडियो हम देखते हैं, राहत कार्य करने वाले, राहत की चीजों को लेके आने वाले लोग जो हैं, वो देने के लिए आसमान से वो चीजें गिराई जाती हैं। उनको नियंत्रित रूप से बांटने का कोई व्यवस्था नहीं है। लोग अपने बर्तन लेके वहां पे झगड़ रहे हैं, उनको राहत कुछ मिले, और ऐसे समय पे गोलियां बरसाई जा रही। यानी क्रूरता की जब कोई सीमा, कोई हदें आप पार कर चुके हैं, करते हैं, तो उसका प्रतिकार करना ये बिल्कुल लाजमी होता है और मानवतावाद को मजबूत करना ये बिल्कुल लाजमी है। ये हम सबका कहना है, आप सबका कहना है, और यही बात हम करेंगे। दोस्तों, मैं थोड़ा सा ये कहना चाहूंगा कि ये प्रचार होता है कि 7 अक्टूबर को जो कुछ हमला हुआ इजराइल के ऊपर, उसके बाद ये सब हुआ और उसके लिए ये उसका जो है ये
उसका एक कारण बन गया। बिल्कुल नहीं। 1948 में इजराइल की स्थापना होने के बाद गाजा, पूरे फिलिस्तीन में जो आबादी थी वो उनकी घरों से, उनकी बस्तियों से उनको खदेड़ते हुए अभी पूरी आबादी उस फिलिस्तीन के केवल 14% भूभाग पे अभी बसाई गई। पश्चिमी तट, पश्चिम वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी। कल्पना कीजिए, हमारे देश की सारी आबादी को महाराष्ट्र जो 14% हिस्सा रखता है इस देश के भूभाग का, उसमें अगर खदेड़ा जाए तो महाराष्ट्र में, मुंबई में क्या परिस्थिति होगी। गाजा पट्टी में आज सबसे अधिक जो पॉपुलेशन डेंसिटी यानी जो आपकी घनता है, आबादी की घनता, वो पूरे राष्ट्र, पूरे विश्व में सबसे सर्वाधिक घनता वाला एक वो प्रदेश है। तो ये जो सालों साल जो चलते आ रहा है, उनके देशों से, उनके घरों से खदेड़ना, उनके बस्तियों से खदेड़ना, उनको संकुचित करते जाना उनका भूभाग, उसका परिणाम हो रहा है। और इसके बारे में संयुक्त राष्ट्र संघ और संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद, आम सभा, उनका मानवाधिकार आयोग, सब जगह प्रस्ताव पारित हुए हैं कि 2 राष्ट्रों की निर्मित होनी चाहिए। फिलिस्तीनी लोगों को भी अपना एक आजाद मुल्क वहां दिया जाना चाहिए। उस पर अमल कौन नहीं कर रहा। साम्राज्यवाद और साम्राज्यवादी अमेरिका जो उनका नेता है, उसके चलते हुए ये अमल में लाने की बात अभी तक नहीं हो रही है। हर टाइम जब संयुक्त राष्ट्र संघ में ये बात उठती है तो अमेरिका अपना नकाराधिकार वीटो इस्तेमाल करता है और उसको पूरा असफल कर देता है। तो ये बात हमें समझना होगा। आज पूरे इजराइल को नरसंहार चलाने के लिए कौन दे रहा है सामरिक सामग्री, पूरा युद्ध साहित्य कौन दे रहा है, कौन उन्हें हथियार दे रहा है, कौन उनको बढ़ावा दे रहा है? तो अमेरिकन साम्राज्यवाद और इजराइल का ये जो गठजोड़ है, उसके चलते ये नरसंहार नहीं रुक रहा है। ये हमको बिल्कुल सोचना होगा। आखिरी बात मैं जो कहना चाहूंगा कि सारे विश्व में, मेरे पूर्व वक्ताओं ने बताया कि सारे विश्व में इसके खिलाफ प्रतिरोध संगठित हो रहा है, जनता का प्रतिरोध। ऑस्ट्रेलिया में सिडनी के बंदरगाह का पूरा पुल जो है उसको व्यापते हुए लाखों लोगों ने प्रदर्शन किया। लंदन में यह बात हुई। अमेरिका के अनेक शहरों में लोग लाखों की संख्या में सड़कों पर आए, कहा कि यह नरसंहार सही नहीं है, 2 राष्ट्रों की निर्मित करो, वहां पे शांतता बहाल करो, पीस वहां पे रिस्टोर करो, पीस को लाओ। लेकिन ये प्रतिरोध जो संगठित हो रहा है, वो प्रतिरोध यहां संगठित ना हो, इसके लिए हमारे शासनकर्ता इतना क्यों उतावल है, ये थोड़ा सा समझने की बात। आज इजराइल में एक जमाना था जब इजराइल के प्रधानमंत्री लेबर पार्टी के जो मुख्य थे यास्मीन यित्ज़हाक राबिन, उनके साथ यानी समझौता होते हुए ये तमाम 2 राष्ट्रों की निर्मित की बात चली थी। लेकिन आज पूरे इजराइल में ज़ायनवादी जो लोग हैं और साम्राज्यवादी दलाल जो बैठे हैं सत्ता पे, उनका जो गठजोड़ है, उनके साथ हमारे शासन के जो सत्ताधारी है, उनकी एक वैचारिक एक वाक्यता है। वो चाहते हैं कि पूरे फिलिस्तीन से अरबी मुस्लिमों को हटाया जाए और वहां पे यहूदियों का जो राष्ट्र है, यहूदी धर्म के आधार पर राष्ट्र की निर्मित हो। और हमारे सत्ताधारी चाहते हैं कि यहाँ हिंदुज्म या हिंदुत्ववाद इसका बोलबाला हो और उसका वर्चस्व हो, बाकी सब द्वियमना है। तो वैचारिक एक सधर्मिता साम्य है और उसके चलते हुए इजराइल को जो है अंध तरीके से उनको समर्थन देना ये चल रहा है। दूसरी बात ये भी है कि हमारे देखिए, हमारे देश के विदेश नीति में, हमारे देश के भीतर जो हम आर्थिक औद्योगिक नीतियां लागू करते हैं, उसका प्रतिबिंब गिरता है, आता है। हमारे यहाँ कौन सी नीतियां चल रही है आर्थिक औद्योगिक? सब कुछ बेच रहे हैं हम, साम्राज्यवादी तमाम जो कॉर्पोरेट्स है उनको, सारा जो आर्थिक हमारा अर्थव्यवस्था है उनको बहाल कर रहे हैं, उनको बेच रहे हैं, दे रहे हैं। और ऐसे चलते हुए ये नीतियां चलते हुए, जब ये इन नीतियों के तहत कोशिश की जा रही है कि भारत, इजराइल, यूरोप और अमेरिका का एक व्यापारी सामरिक अक्ष बनाया जाए, एक दूरी बनाई जाए, इसके चलते हुए इजराइल को बिल्कुल आंख मूंद के समर्थन करना। और कोई भी वहां सुरक्षा परिषद में प्रस्ताव आता है, जॉर्डन ने प्रस्ताव रखा
कि ये नरसंहार रुकना चाहिए, मानवीय सहायता मिलनी, हम तटस्थ रहे। बेशर्म की बात है, हम तटस्थ रहे, मतदान नहीं किया वहां, तो बहुत शर्म की बात है। लेकिन ये जो आपके देश की भीतर की नीतियां है, उसका ही एक परिणाम हमारी ये विदेश नीति है, ये हमको समझना होगा। और इस विदेश नीति के चलते ये जो कोशिश हुई वो भी विफल हो रही है। आपका मंशा, आपका मंसूबा विफल हो रहा है, ये भी अभी दिखाई दे रहा है। आप पिछलगू बनना चाहते थे अमेरिका के, और आपके ट्रम्प भाई ने आपकी औकात आपको दिखा दी। बहुत पिछलगू बन रहे थे, 50% आयात कर ठोक दिया ट्रम्प टैरिफ युद्ध में, आपको आपका बराबर जगह पर। तो हमारा यही कहना है कि ये तमाम बातों को देखना होगा, हमारी विदेश नीति को स्वतंत्र रखना होगा। हमारा जो दृष्टिकोण होगा वो हमारे देश के सार्वभौमित्व को कोई खतरा ना लाए, इस किस्म का बात हमारे विदेश नीति में भी कहना होगा। ये हमारे मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का कहना है। तो जरूर हम तो ये कहेंगे नरसंहार रुकना चाहिए, हम तो ये कहेंगे कि वहां पे राहत कार्य होना चाहिए, हम ये कहेंगे कि वहां 2 राष्ट्र की निर्मित होनी चाहिए। लेकिन साथ साथ हमारे देश के भीतर भी आप किसका पक्ष ले रहे हैं, और वो अगर पक्ष लेना देश के हित में नहीं है, केवल जॉर्डन के प्रस्ताव को विरोध करना है क्योंकि अरबी राष्ट्रों का प्रस्ताव है। अरे वो देश जो है हम केवल मुस्लिम देश करके नहीं देखते हैं, वो देश हमारे लाखों नौजवानों को रोजगार देते हैं, वो देश हमारे देश को तेल की आपूर्ति करते हैं। और ये देश जो उनके हमारे साथ ये जो संबंध है उनको बरकरार रखना, उनके साथ दोस्ताना एक नाता कायम रखना, ये बात भी हमारे विदेश नीति का एक हिस्सा होना चाहिए, ये हमारा कहना है। तो ये तमाम बातें जोड़कर हमारा जो कहना है कि ये नरसंहार के प्रति हमको देखना चाहिए, और आप सब लोग आने वाले दिनों में ये तमाम चीजों को जोड़कर देखेंगे, और एक सर्वंकष ऐसा संघर्ष हम मुंबई, महाराष्ट्र और पूरे देश में छेड़ेंगे, इस विश्वास के साथ मैं मेरे चंद शब्द समाप्त करता हूं। आप सबकी रजा लेता हूं। इनकलाब जिंदाबाद। या ठिकाणी